तो अभी हम सुना रहे हैं कि लोग जो कुछ प्रश्न करते हैं उसका हम जवाब दे रहे हैं। कोई ये कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां रक्षाबंधन इतना धूमधाम से क्यों मनाते हैं और ब्रह्मा कुमारियां सबको राखी क्यों बांधते हैं। और बराबर यहाँ हमारे कोई एज के कोई सिस्टम नहीं है, लिमिट नहीं है। जो भी जितने भी हमारी ब्रह्मा कुमारी शाखाएं हैं, चाहे आज भारत में हो विदेश में हो, आज 140 देशों में ब्रह्मा कुमारी संस्था फैली हुई है। विदेश में कोई इस्लाम कंट्री हो, क्रिश्चियन कंट्री हो, बौद्धिस्ट कंट्री हो, हर ब्रह्मा कुमारी के तरफ से रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और यहाँ भाई हो, बहन हो, माता हो, बुजुर्ग हो, सबको राखी बांधते हैं। भले कोई स्कूल के बच्चे हो, अनाथ आश्रम के बच्चे हो, या तो कोई फौजियों को, और कोई जो संत महात्माओं के आश्रम में जाकर भी, कहने के तात्पर्य है ब्रह्मा कुमारी सबको राखी बांधते हैं। क्यों बांधते हैं, क्या इसका महत्व है? लोग ये देखकर जो बाहर में बहन भाई को राखी बांधते हैं और भाई बहन को खर्चा देते हैं और कोई गिफ्ट देते हैं, महत्व क्या है, महत्व को जानते नहीं है। सिर्फ उस प्रकार से भाई बहन भाई को राखी बांधते हैं ताकि उसका प्यार का रिटर्न में उनको खर्चे देते हैं और कोई गिफ्ट दे देते हैं। तो ब्रह्मा कुमारियों के बहनों के इस प्रकार से ब्रह्मा कुमारियों का रक्षाबंधन का कार्यक्रम देखकर कई लोग ये सोचते हैं, कई शायद ब्रह्मा कुमारियां भी गिफ्ट या पैसा इकट्ठा तो नहीं करते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारियां कई बाहर से डोनेशन गिफ्ट कुछ भी नहीं लेते, लेकिन रक्षाबंधन का महत्व सुनाकर राखी बांधते हैं। यहाँ यह सिखाया जाता है स्वयं भगवान को हम साथी बनाएं, और भगवान को अगर हम साथ बनाएं तो रक्षा हमारे भगवान जरूर करेंगे। और रक्षा माने किस बात की रक्षा? रक्षा सिर्फ हमारे कोई दुश्मनों से रक्षा करें। दुश्मन भी हमारे जीवन को बर्बाद करने वाले कई बातें हैं। कोई इंसान ही हमारे जीवन को कोई दुश्मन बन जाए ऐसे नहीं है। कोई तंबाकू गुटखा व्यसनों की गुलामी हो जाते हैं, और व्यसनों की गुलामी होकर भले वो जीते हैं, जिंदा भी मुर्दा समान है, दुखी होते रहते हैं। जो भी दुख देने वाली बातें हैं, अर्थात कोई बुराइयों से, विकारों से, जो हमारे जीवन को बर्बाद करने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, उनसे हमारी रक्षा। और उन बुराइयों से, विकारों से, व्यसनों से मुक्त करने वाले वो स्वयं भगवान है। दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है। सिर्फ एक धागा से, राखी बांधने से नहीं है। उसका महत्व को समझकर अगर रक्षा, उसका पालन करते हैं, तभी उसकी रक्षा होती है इन चीजों से। इसमें कोई धर्म का कोई भेदभाव तो है ही नहीं। जो आज हम कह रहे थे कि विश्व में 140 देशों में जो ब्रह्मा कुमारी शाखाएं फैले हुए हैं, कोई इस्लाम कंट्री, बुद्धिस्ट कंट्री, क्रिश्चियन कंट्री, हर प्रकार के हमारे भाई बहन। हम इस्लाम बुद्धिस्ट नहीं देखते हैं, क्रिश्चियन नहीं देखते हैं, हम सबको भाई बहन ही देखते हैं, माना। जो इस ब्राह्मण कल्चर को, पवित्रता के कल्चर को, धारणाओं को जीवन में लाया। दूसरा धर्म, दूसरा जाति ऐसा हमारा मन में है ही नहीं। भगवान वो भी नहीं देखते हैं, देखते ही नहीं है। ये दूसरे धर्म के हैं, दूसरे जाति के हैं, ये नहीं देखते। जो हम कह रहे थे, बाहर में जो प्रश्न करते हैं कि ब्रह्मा कुमारी इतना धूमधाम से राखी क्यों बांधते हैं, ब्रह्मा कुमारी सबको राखी क्यों बांधते हैं, इन रहस्यों को समझाकर लोगों को राखी बांधते हैं ताकि भगवान को हम साथी बनाएं और भगवान जो हमें सिखाते हैं उन शिक्षाओं को, उन धारणाओं को अपने जीवन में लाए। और उनका सिंबल, भगवान का सिंबल की राखी ही सबको हर के हाथों में बांधी जाती है। जो भी हमारी राखी होती हैं, राखी शिव बाबा का सिंबल जरूर होते हैं।
जैसे भी हमारे राखी होते हैं, शिव बाबा का सिंबल के सिवाय राखी नहीं होती। और आज हम दुनिया में देखते हैं राखी कैसे बांधते हैं। रक्षाबंधन फैशन हो गया, चमकीले अलग अलग चमकीले रंग बिरंगे राखी होती हैं। बहनें भाई को राखी बांधते हैं और भाई उनको खर्चा देते हैं और या तो कोई गिफ्ट देते हैं। इस प्रकार के एक फैशन हो गया।